शुमार हैं और इस वक्त औराई के कार्यालय से हम ये शूट भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे हाथों में जो एप्लीकेशन है और जो कार्ड है, इस कार्ड से आपको फील होगा कि जनसुराज की बातें हैं, जनसुराज की चीज़ें हैं। लेकिन बाकायदा कार्ड जारी करके तमाम परिवार को ये बताया भी जा रहा है कि अगर जनसुराज की सरकार बनी बिहार में तो ये तमाम जो फ़ायदे हैं वो लोगों के वास्ते होगा। अभी ये कार्ड हर एक घर में एक एक कार्ड दिया जा रहा है और शायद अगर सरकार बन गई तो ये एक्टिवेट होगा, उसके बाद जो तमाम सुविधाएं हैं वो मिलेगा। खास बात है, गौरतलब है कि 243 विधानसभा क्षेत्र में पहली बार हमें ये कार्ड मिला और पहली बार हमें ये एप्लीकेशन भी मिला। इसके लिए अविनाश जी को बहुत बहुत शुक्रिया। जनसुराज के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार हैं, युवा नेता हैं, औराई से ताल्लुक़ रखते हैं और औराई के मुख्यालय में हम मौजूद हैं, औराई के बाज़ार में हम मौजूद हैं। औराई की जनता ने पाया क्या, औराई की जनता ने खोया क्या, अविनाश झा के शब्दों में। बहुत बहुत नमस्कार। आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपके जोर से बोलिए, तमाम दर्शक सुन रहे हैं। आपके माध्यम से हम औराई के बारे में, बिहार के बारे में आपको सूचना देना चाहते हैं। औराई विधानसभा अपनी आइडेंटिटी के लिए मोहताज बिल्कुल नहीं है। औराई में देखा जाए तो कहाँ से शुरू करूँ, बात को समझ नहीं आ रही है, कुछ है ही नहीं। एक तरह से जीरो कहते हैं, जीरो। लेट मी टेल यू, लाइक एवरीथिंग इज जीरो इन औराई। आते हैं, सबसे पहले उठाते हैं हम अपना मुद्दा शिक्षा पे। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो सारा व्यवस्था सही रहेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारा और प्रशांत सर का एक ही कहना है, शिक्षा ही हमें गरीबी से बाहर निकाल सकती है। शिक्षा के नाम पे औराई में देखा जाए तो स्कूल है नहीं, स्कूल्स अगर हैं तो उसमें शिक्षकों की उपलब्धि नहीं है, सबसे पहली बात। आते हैं दूसरा नंबर, जो दूसरा मुद्दा है, क्योंकि उतना समय मैं लूँगा नहीं आप सबसे। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य। आते हैं अगर स्वास्थ्य पर, तो प्राथमिक उपचार केंद्र कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना कि यहाँ कोई एम्बुलेंस दिखेगा आपको। अगर आपकी दुर्घटना हो जाती है सड़क पर, आपकी बॉडी ऐसी पड़ी रहेगी, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आएगा, आपकी बॉडी को यहाँ पे टेम्पू से ले जाना पड़ेगा। ये बहुत शर्म वाली बात है और दुर्भाग्य है हमारे लिए। तीसरा आते हैं हम रोजगार और पलायन। यहाँ पे अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो वाकई में हमारे पास कोई रोजगार है नहीं। रोजगार के लिए हम लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। बाहर हमें बिहारी कह कर बुलाया जा रहा है और सारा ताना वाना सुनना पड़ता है हम लोगों को। चाहे वो आप मुंबई चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, किसी भी अन्य राज्य में चले जाइए, हमें बिहारी कहकर बुलाया जाता है और गाली भी दिया जाता है। ये हमें अच्छी तरह से पता है। और मैं दिल्ली भी रहा हूँ, तमिलनाडु रहा हूँ, हर जगह रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो पलायन पर रोक लगाना ये हमारा बहुत अहम मुद्दा है और रोजगार जरूर हम पैदा करें। और बिहारियों में, हमारे में इतना सक्षम, हम इतना सक्षम हैं। अगर हम शिक्षित हैं, अगर हम शिक्षित हो गए, रोजगार हम बिहार में पैदा कर सकते हैं। जो पीके की भाषा है, पीके के कई इंटरव्यू को हमने किया है, वही भाषा अविनाश झा भी बोल रहे हैं। पटना से तकरीबन 60-65 किलोमीटर के आसपास मुजफ्फरपुर की दूरी होती है और शायद इतना ही डिस्टेंस है मुजफ्फरपुर मुख्यालय का। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं लगभग पटना से 150 किलोमीटर से ज़्यादा के फासले पे। हालांकि इतनी दूरी है नहीं, लेकिन पहुंचने में वक्त लंबा लगा। अविनाश झा बता रहे हैं इसके पीछे की चीज़ें और तमाम जो वायदे हैं ये भी बता रहे हैं कि जनता के वास्ते क्या चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं हुआ। लेकिन युवा हैं, फायर ब्रांड नेताओं में शुमार हैं और युवाओं की संख्या ज़्यादा है। युवाओं से, हज़ारों युवाओं से हम मिले भी। रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार, इन तीनों मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है औराई में, अविनाश झा के शब्दों में? भ्रष्टाचार। यहाँ पे हर विभाग में भ्रष्टाचार है। जिस दिन भ्रष्टाचार की समाप्ति होगी उस दिन हर क्षेत्र में, हर विभाग में एक प्रोग्रेस दिखेगा आपको। और यहाँ विधि व्यवस्था एक रहेगा जिसका पालन करेंगे हम। और विधि व्यवस्था का अगर पालन किया जाए तो हर चीज़ में आपको एक बेहतर, एक अच्छा प्रोग्रेस दिखेगा। चूँकि महिलाओं की बात होती है, औराई में हमने काफ़ी संख्या में महिलाओं से भी बात किया। इससे पहले, रिकॉर्ड करने से पहले अविनाश झा से बात भी हो रही थी। बताया इन्होंने कि हम लोगों की मांग थी जिसकी वजह से पेंशन की राशि बढ़ी। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा जाता है, तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जाता है कि हमने जो टेंशन दिया उसकी वजह से पेंशन बढ़ गया। खैर, महिलाओं को लेकर औराई क्या खड़ा हो पाया? सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, जो तमाम चीज़ें हैं महिलाओं के वास्ते, लॉ एंड ऑर्डर, औराई कहाँ तक सफ़र तय कर पाया?
महिलाओं के वास्ते यहाँ कोई ऐसा एम्पावरमेंट है नहीं। यहाँ पे आई कांट सी एनी काइंड ऑफ एम्पावरमेंट फॉर लेडीज़ और फीमेल्स। और जो भी उनके लिए योजनाएं हैं वो योजना बस कागज़ों तक ही सीमित है। धरातल पे उसको हमें नज़र आ नहीं रहा है। वो कागज़ों पर ही आपको सारा विधि व्यवस्था दिखेंगी। फॉर वुमेन एम्पावरमेंट जो भी होता है वो कागज़ों तक सीमित है यहाँ पे, और आय में धरातल में ये ज़ीरो है। अविनाश झा खुलकर बेबाकी के साथ बता रहे हैं कि यहाँ जो चीज़ें हैं वो जो जिस कदर होनी चाहिए थी शायद वो हुआ नहीं, और जिसकी बड़ी दरकार है, बड़ी ज़रूरत भी है। लोगों के बीच भी हम रहे। 4 सालों का वक्त गुजरा अविनाश झा को। चेन्नई, पौंडीचेरी, दिल्ली से होते हुए मुजफ्फरपुर तक आए। 4 सालों से ये मुजफ्फरपुर में औराई के विधानसभा क्षेत्र में आबो हवा से परिचित हो रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम लोगों से हमारी बातचीत होती है, कहते हैं कि आज अगर औराई पहुंच भी गए तो ये हमारी देन है। औराई पहुंच गए उनकी देन बिल्कुल नहीं है। ये तो हम किसी कारणवश औराई पहुंचे थे, और जब औराई पहुंचे तो यहाँ की चूँकि ये मेरी जन्मभूमि है, देखकर मुझे बहुत शर्म आया कि हमारी जन्मभूमि और उसकी विधि व्यवस्था ये इस कदर है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है। मेरी शादी यहीं से हुई थी। मैं शादी भी करने से कतरा रहा था अपने गांव से, अपने क्षेत्र से, कि अगर मेरे दोस्त यार भी आते हैं बाहर से, दिल्ली से, चेन्नई से, बाहर से जो भी दोस्त यार आए, उनको क्या दिखाऊं मैं। वो देखकर मुझ पर हंसेंगे, और सही में इसलिए हमें बिहारी कह के गाली दिया जाता है। अभी भी आप रोड पे चले जाइए, रोड का एक तो चौड़ीकरण हुआ नहीं है, और रोड पर दिन शाम रात आपको गंदगी नजर आ जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? शब्द भले ही कम है, मायने बहुत ज्यादा है अविनाश झा के। दिल में कसक क्या है, शिद्दत क्या है, अरमान क्या है, ख्वाब क्या है? जनता ने मौका दिया, पहला काम क्या करके दिखाएंगे अविनाश झा औराई के वास्ते? पहला काम, पहले हफ्ते, पहले महीने। हम शिक्षा विभाग को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि हम इतना जानते हैं अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिहारी में इतना दम है। बिहार ही एक ऐसी धरती रही है जहाँ से IAS IPS की नियुक्ति पूरी देश में होती है। बिहार ही एक ऐसी धरती है जहाँ सबसे बड़ा और सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। आज वो बिहार कहीं ना कहीं पीछे रह गया शिक्षा के मामले में। तो हम अगर शिक्षित रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिहार हम चाहेंगे तो यहाँ पे हम गुजरात वाले को, तमिलनाडु वाले को, पंजाब वाले को खटवा सकते हैं, और वही हमारा उद्देश्य है। लोगों को हम शिक्षित करेंगे। औराई बदल जाएगा आपके आने के बाद? बिल्कुल प्रयास रहेगा, औराई बदलूंगा मैं। और 2 विभाग में आपको ठोक के कहता हूँ, आज मैं शिक्षा और स्वास्थ्य में जरूर प्रोग्रेस लाऊंगा, और इसे फार बेटर करके दिखाऊंगा। फार बेटर करके दिखाएंगे, कहना है अविनाश झा का। इनका कहना है कि विकास की एक नई पृष्ठभूमि होगी, विकास का एक नया पटकथा होगा, विकास की एक नई शुरुआत होगी, विकास की एक नई आंधी होगी, और विकास का एक नया शोर होगा औराई विधानसभा क्षेत्र में। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जनता ने मौका दिया, बुनियादी चीज़ों पर बेहतर करके दिखाऊंगा भी। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से बस इतना ही मैं हाथ जोड़कर जनता के लिए 2 शब्द, आपके गणमान्य लोगों के लिए 2 शब्द, जो मतदाता हैं यहाँ के, मुजफ्फरपुर के लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द। जनता से मुझे इतनी ही निवेदन है, हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, इस बार वोट आप अपने बच्चे के लिए दीजिए, आप अपने फ्यूचर, अपना भविष्य के लिए दीजिए। 500 रुपये, 1000 रुपये में मत बिकिए। जातिवाद में मत जाइए, उससे ऊपर उठिए। बिहार में ही आपको जातिवाद मिलता है। ये अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया था। वो यहाँ के जो राजनेता और राजतंत्र हैं वो आप पर अपना कर, आपको तोड़कर आप पर राज कर रहे हैं। तो जातिवादी से ऊपर उठिए, और इस बार जो वोट करिएगा, ना कि मोदी जी को देखकर, न राहुल गांधी जी को देखकर। वो आपकी समस्या सुनने के लिए नहीं आएंगे। बिल्कुल पीके, क्योंकि वो धरातल से, जमीन से जुड़े हुए हैं। वो जमीन पे ही चलते हुए आपको नजर आएंगे। उन्होंने पद यात्रा किया है, उन्होंने धरती को समझा, इस बिहार को समझा है। उन्होंने हर एक गांव उन्होंने घूमा हुआ है। उनको सब कुछ पता है कि वहाँ कहाँ क्या कमी है। उनसे कोई चीज़ छुपा नहीं है। वो चाहते तो कहीं और भी। पीके को औराई आने में दिक्कत भी हुई थी। पीके को बिल्कुल हम पिछले
1 महीने से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उनको लाया जाए, लेकिन लाने में मैं असफल हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई विधि व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सड़क में उनका अगर काफिला, यहाँ पे आपको लगता है ये काफिला आ जाएगा उनका, वो काफिला जो चलता है, उनके जो फॉलोअर्स है क्या यहाँ पहुँच पाएंगी? मैंने तो बस इतना ही तब तो कोशिश। जो लोग हैं वो आपसे बढ़त बना लेंगे अगर पीके नहीं पहुंच पाएंगे तो। नहीं, बिल्कुल मैं उनको किसी न किसी व्यवस्था में लगाऊं कि उनको कहीं एक सभा करवाया जाए। मैं पूरा जोर शोर से लगाऊं। एक सभा करवाई जाए पीके की। भले ही गले में पीला गमछा है लेकिन हाथों में सनातन की पहचान है, माथे पर तिलक है अविनाश झा के, तो असली सनातनी तो आप ही दिख रहे हैं। देखिए, जब बात आती है सनातन और धर्म की, अगर मैं अपने धर्म का, अपना जात का ही नहीं हुआ तो किसी और का तो होऊंगा नहीं। सबसे पहली बात, मैं सभी धर्म को लेकर चलता हूँ। सभी धर्म अपने में बहुत अच्छे हैं, बस इसको एक अन्यथा ना लें, गलत वे में ना लें। मैं ऐसा कोई रेसिस्ट हूँ नहीं, ठीक है, और ये मेरी पहचान है। इससे